क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। देखिए, a chord of circle of radius 10 centimeter sustains a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. सर्किल है ये कोई, सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पे राइट एंगल ड्रोन करती है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ओ ए बी ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ मिरर सेगमेंट। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में 3.14 और आर है 10 इंटू 10। 94 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5 जा 3.14 इंटू 5 5 जा 25। मल्टीप्लाई कीजिए, सेवेंटी 8.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। माइनर मतलब ये यहां सेक्टर सेगमेंट। वन अपॉन 2 बेस 10 हाइट भी 10 2 5 जा 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे ये क्वेश्चन में, देखिए माइनर सेगमेंट 78.50 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 50 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। देख लीजिए, क्लियर। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने कहा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 में से 90 माइनस कर दीजिए क्योंकि 90 का एंगल था तो इसके लिए थीटा हो जाएगा 270। पाई की वैल्यू 3.14, आर वही है आपका 10।
9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 3 into 3.14 into 25 3 into ये है आपका आंसर 234 क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of radius 21 centimeter, radius r is equal to 21 centimeter. Sustain an angle of 60 degree. ये कोई सर्किल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है O A B 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करा, इसको मान लीजिए आप D। In triangle AOD and BOD, क्या होगा? OD is equal to OD कॉमन, AO equal to BO, radius of circle, angle ODA equal angle ODB equal 90 डिग्री। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो एंगल AOD is congruent triangle BOD। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या लिखेंगे? एंगल AOD इक्वल एंगल DOB। एंगल AOD प्लस एंगल DOB 60 डिग्री ये आपको गिवन है। एंगल AOD प्लस एंगल इसकी जगह भी AOD पुट कर दिया आपने 60 डिग्री। 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 से इसे डिवाइड कर दिया 30 बार, तो एंगल AOD आपको पता पड़ गया 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है? ये 30 डिग्री। क्लियर? इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए पहले इनको फाइंड आउट कर रहा हूं। अब मैंने इसके लिए sin 30 को चूज किया। क्या होता है कि sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AO, sin 31/2 AD अपॉन AO 21 मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या आएगा? AD इज इक्वल टू 21/2। AB फाइंड आउट करनी है मुझे,
2 into 80, 2 into 21 upon 2, 21 सेंटीमीटर। अब हमने cos 30 लिया, cos 30 बेस OD अपॉन AO, cos 30 होता है आपका √3 अपॉन 2, OD AO 21 इधर पहुंचा दिए तो OD इक्वल टू 21 √3 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये अब इस फिगर की हमें कोई जरूरत नहीं है, सो हमने इस फिगर को रफ कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। फर्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपको गिवन था 60 डिग्री का ये एंगल ड्रॉन करना है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर 21, 6 7 3 जा 3 2 जा 2 से ये 2 कैंसिल, 22 सेंटी। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉरवर्ड बाई आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर 21 इंटू 21, 7 3 जा 3 2 जा 2 से ये 11 बार, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम थर्ड पार्ट निकालेंगे इसका। तो थर्ड पार्ट के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो इन दोनों वैल्यूज की पड़ेगी, ए बी और ये, तो इन्हें ध्यान रखना, बाकी हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस आया था 21 और हाइट ये देखो 21 √3/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करवा रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मड बाय द करस्पॉन्डिंग क्रोड, एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना आया? 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। जो काम इस क्वेश्चन में किया वो सारा काम 6 में होगा। ओके, आगे देखते हैं।
बाकी क्वेश्चंस आपको कल कराएंगे नेक्स्ट टर्म। 6 तक आप कंप्लीट कर लेना।